बहुत बहुत धन्यवाद विकास साहब। सभी उपस्थित प्रेस के साथियों को मेरा स्वागत प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। I'm extremely grateful to all our friends in the media who've taken out their precious time and who joined us for this press conference here in Nagpur today. आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपके समक्ष आया हूं संवाद के लिए, और मेरा विश्वास है कि इस गंभीर मुद्दे को आपके माध्यम से और आपके सहयोग से हम देश की जनता तक पहुंचा सकते हैं। आज की वार्ता का विषय है दोस्तों, आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। The BJP's alleged links with crime. What does this relationship demonstrate? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद या अपराध पर कभी राजनीति नहीं करती। हमारा ये मानना है कि ये दो ऐसे विषय हैं जहां बाईपार्टिजनशिप होनी चाहिए और सभी दलों को एकजुट होकर देश हित में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं, और ये हालात किसी से छुपे नहीं हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है, कि जिस तरह से एक के बाद एक वारदात में, गतिविधियों में किसी न किसी प्रकार से भाजपा का कहीं ना कहीं संबंध दिख रहा है। और मैं उदाहरणों के साथ, बिंदुओं के साथ आपके समक्ष ये सारे बिंदु रखूंगा आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए। सो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सवाल हम सत्ताधारी पार्टी से पूछें और उनका फर्ज बनता है इन गंभीर सवालों पर वो अपना जवाब दें। आप भी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का ढोंग करती है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनती है, इस मुखौटे के पीछे क्या गतिविधियां चल रही। बिंदु 1, पिछले दिनों उदयपुर में, जैसे आप सब जानते हैं, कन्हैयालाल जी की हत्या की गई। मुख्य आरोपी राजस्थान पुलिस, मुख्य आरोपी एक मोहम्मद रियाज अंसारी। दिस इज वेरी क्रिटिकल फ्रेंड्स इन द मीडिया। मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। प्राइम अक्यूज मोहम्मद रियाज अंसारी इन दी उदयपुर केस भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। इसने बकायदा, और फोटोग्राफ्स हैं, इसने बकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। ये किसी से छुपा नहीं, ये सोशल मीडिया पे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी के ही हैज जॉइन्ड द भारतीय जनता पार्टी। इसे भाजपा के बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में देखा गया। सो द कांग्रेस पार्टी डिमांड्स दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि मोहम्मद रियाज अंसारी जो उनका पद अधिकारी है, उसके साथ भाजपा का क्या रिश्ता है। बिंदु 2, जम्मू और कश्मीर में, ये भी मीडिया ने कवर किया था, आपके सहयोगियों ने कवर किया था, जम्मू एंड कश्मीर के जो गांव के लोग थे, ग्रामीण थे उधर, उन्होंने 2 लश्कर के आतंकवादियों को पकड़ा और फिर बाद में पुलिस को हैंडओवर किया। उन 2 लश्कर के आतंकवादियों में एक आतंकवादी का नाम है तालिब हुसैन शाह, और
ये भी बात उभर के आई है कि तालिब हुसैन शाह, जिसे पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कॉन्सिक्वेंटली अरेस्ट किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी निकलता है। आई अगेन रिएटरेट, तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी निकलता है, जिसे अरेस्ट किया गया था असले के साथ। ये सब मीडिया में फोटोएं हैं। असले के साथ ग्रामीणों ने अरेस्ट किया, उसे रोका, फिर उसको बाद में हैंडओवर किया पुलिस को। इसको भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? या कोई और दल का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी ऐसे वाक्य में पकड़ा जाता है, हमारे कई बंधु हमसे सवाल पूछते हैं, वाजिब सवाल, हम जवाब देते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, जिसे असले के साथ पकड़ा गया, जो भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि वो सफाई दे, कि वो जवाब दे कि आपने उसे पार्टी का पदाधिकारी क्यों बनाया, कि आपने कोई एनालिसिस, कोई बैकग्राउंड कुछ देखा, या सत्ता की लालच में और सत्ता की इनकी जीव है कि सत्ता अपनानी है किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से, आप एक ऐसे आदमी को जो देश के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है, आप उसको पार्टी का पदाधिकारी बनाते हैं? Is this not an important issue in public interest? Should the ruling government not respond? That how is it, friends, how is it that a person who was arrested, who is facing a criminal case for having alleged links with a terrorist organization, turns out to be a member of a party? बिंदु 3, यह भी मीडिया, आपके सूबे से है खबर, मीडिया रिपोर्टों ने यह भी बात सामने आई है कि महाराष्ट्र में जो अमरावती में हादसा हुआ था, उमेश कोल्हा जी की हत्या की गई थी, उस हत्या का मास्टरमाइंड है एक मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड की, जो अमरावती में हत्या की गई थी, वो मास्टरमाइंड था इरफान खान। और इरफान खान के संबंध है, राजनीतिक संबंध है एक निर्दलीय सांसद और उनके पति के साथ। इज दिस अ मेयर कोइंसिडेंस? एक हादसे के बाद दूसरे हादसे, दूसरे हादसे के बाद तीसरे हादसे, इन सभी उदाहरणों में, इन सभी बिंदुओं में यह निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जो आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ सबूत है, उसका किसी ना किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों के साथ कुछ नाता है। सो इसीलिए आज का जो वार्ता है, मेरा मानना है बड़ी एप्ट वार्ता है कि भाजपा का अपराध से रिश्ता ये क्या दिखलाता है। और हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी बनाई बैठी। क्या सत्ताधारी पार्टी की जवाबदेही नहीं? क्या महात्मा गांधी के देश में, क्या पंडित नेहरू के देश में, क्या सरदार पटेल साहब के देश में सत्ताधारी पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं? विपक्ष से तो विकास जी से, हमसे तो हर रोज सवाल पूछे जाती है, हमें कटघरे में खड़ा किया जाता है, हमें कोई दुविधा नहीं, हमें कटघरे में खड़ा कीजिए। पर जो सत्ताधारी पार्टी, उनके कहीं ना कहीं जो रिश्ते निकल रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते निकल रहे हैं, उन पे इनकी कोई जवाबदेही, कोई इनसे सवाल ही नहीं पूछा। बिंदु 4, वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार
मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये कल की खबर नहीं, ये 2020 की घटना है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच तारिक अहमद मीर असला, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को ऐसी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया। और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगती है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढिंढोरा पीटती है, जो बाकी दलों को, बाकी नेताओं को, आम आदमी को राष्ट्रवाद के नाम पर कटघरे में खड़ा करती है, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या उनको इस विषय पर, इन उदाहरणों पर, इन बिंदुओं पर जवाब नहीं देना चाहिए? माना उनके पास ईडी है, माना उनके पास सीबीआई है, माना उनके पास इनकम टैक्स है, पर क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं? मेरा तो ये मानना है, आप सभी वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, सबका एक्सपीरियंस है कि लोकतंत्र में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। चलो, आज अलग बात है कि ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी होती है, सत्ताधारी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पर दोस्तों, ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना पड़ेगा और उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। और ये कोई मन घड़त चीज नहीं हम बोल रहे, ये पब्लिक डोमेन में है। पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद रियाज अंसारी क्या उनका पदाधिकारी था या नहीं था? क्या उसने पार्टी की सदस्यता बड़े वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में ली थी या नहीं ली थी? फोटो है, पूछिए आप उनसे, जवाब दें। बिंदु 4, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर देयर एलिजिड लिंक्स। उनके संबंध थे आईएसआई के साथ। ये 2017 की मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने 11 लोग गिरफ्तार किए थे। उनमें से एक जो मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, एक भाजपा के आईटी सेल का सदस्य है ध्रुव सक्सेना। ये आश्चर्य होने वाली बात है, आपका आईटी सेल का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश की एसटीएफ उसे आईएसआई के साथ लिंक्स होने के आरोप पर गिरफ्तार करती है। और भारतीय जनता पार्टी देश को राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट दी। भारतीय जनता पार्टी देश को राष्ट्रवाद पर भाषण देगी। पहले तो आप ये बताइए कि ध्रुव सक्सेना का क्या लिंक्स है आईएसआई के साथ? पहले तो आप ये बताइए कि तालिब हुसैन शाह जो आपका पदाधिकारी था, उसके क्या लिंक्स हैं एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं के खिलाफ?